हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और मैं खान सर। आज जो कि हम लोग मैथ से संबंधित बहुत दमदार प्रश्न और लेकर आए हैं, जो कि अनेक कंपटीशन के परीक्षाओं में पूछा जाता है। बच्चे अक्सर इस तरह के प्रश्न नहीं बना पाते हैं और जिसके कारण से वह अनेक गलतियां करते हैं। आज मैं इस प्रश्न को इतने साधारण तरीका से बताऊंगा कि जिंदगी में कभी एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, जिंदगी में कभी इस तरह का प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे। ये जो प्रश्न है अनेक कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे सीटेट हो गया या अनेक यूपी पुलिस या बिहार पुलिस, जीडी, एसएससी एंड अनेक स्टेट के टेट के परीक्षाओं में पूछा जाता है। और बच्चे क्या करते हैं, गलतियां करके चले आते हैं। आज ये प्रश्न को जिस संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम से हम लोग ये प्रश्न को उठाए हैं, और आज की जो प्रश्न होगा बहुत दमदार प्रश्न होगा, जिसमें हम लोग चलते हैं प्रश्नों की ओर, इसलिए क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, जिसके कारण से इसमें हम लोग चलते हैं संख्या पद्धति के बारे में। कहा गया है कि प्रश्न इस प्रकार है, पहले हम प्रश्न को समझते हैं और उसके बाद इसको हल करते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 137 है, तो यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना मजेदार प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत साधारण है। हम लोग देख रहे हैं इसको बड़ा, लेकिन ये बड़ा नहीं है, बहुत साधारण है। और इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या होगा, सही है। तो चलते हैं हम लोग इस प्रश्न पे। एक बार और मैंने इस प्रश्न को पढ़ रहा हूं, आप लोग समझिए इस प्रश्न को। दो संख्याओं का अंतर 137 है, ठीक है। यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको हल करने के लिए हम लोग दो इसमें संख्याएं हैं, तो हम लोग एक संख्या को ए मानेंगे और बी दूसरी संख्या को बी मानेंगे। ये हम लोग क्या किए, एक संख्या जो है ए हो गया और दूसरी संख्या बी हो गया। हम समझ रहे होंगे कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग इसको करेंगे हल, तो बहुत साधारण रूप से हल कर देंगे। ए और बी मान लिया, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ए माइनस बी बराबर जो दो संख्याओं का अंतर है कितना है, 137 है। तो क्या करेंगे, हम 137 को यहां नोट कर लेंगे। यकीन होगा जितना बात आप समझ रहे होंगे। उसके बाद से अब दूसरी संख्या जो है, यदि बड़ी संख्या क्या है, 680 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को हमने मान लिया 137, बी को माना 137, ए बाकी है, तो हम लोग 680 को ए मान लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 680, ठीक है। और उसके बाद से माइनस क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, और उसके बाद से यहाँ बी को लिख लेंगे, और बराबर ये आपकी 137 क्या होगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ रहे हैं बच्चे, ओके, ठीक है। अब क्या होगा, उसके बाद से हम लोग 680 ए हो गया आपका 680, और बी का मान क्या हो गया, 137। देखिए कितना आसान तरीका से, देखने में पहाड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत आसान तरीका से आप इस लोग को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को एक बार और पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, एक को ए मान लिया और दूसरी को बी मान लिया, तो ए माइनस बी हो जाता है। अंतर का मतलब होता है क्या होना, माइनस करना, घटाव, इसीलिए माइनस बी कर दिए, 137 हो गया। उसके बाद से अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग एक पास कर लेंगे, तो लिखेंगे 680 माइनस 137, और बराबर जो है ये बी आ जाएगा आपका इधर। अब उसके बाद से बी इधर हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। जब घटाएंगे हम लोग इसको,
इसमें अगर आपको ऐसे घटाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो 680 माइनस 137 कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4 3 7, 4 बच जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? 6 में से 1 जाएगा, 5 हो जाएगा। हमारा कितना निकल का आया? 543। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे 543। ये किसका मान हो गया? तो बी का। तो लिख सकते हैं बी का मान कितना हो गया? 543। तो ये हो जाएगा आपका। प्रश्न एक बार और पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपकी छोटी संख्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। इसमें देख लेंगे ऑप्शन में 543 कहाँ है, तो 543 आपका ये है, तो 20 बी नंबर वाला संख्या होगा सही। कहा जाता है इस तरह का प्रश्न जो है क्या होता है, संख्या पद्धति से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और इसमें अधिक कंपटीशन में परीक्षाओं में पूछा जाता है। बच्चे इसको गलती करके आ जाते हैं। हमको उम्मीद होगा जो अभी बताए हैं इसको अच्छी तरह से बच्चे समझ गए होंगे। कहा गया है जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है, कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। बस थैंक यू, आज की क्लास यहीं पर स्टॉप।